नमस्कार प्यारे दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज शुभम वर्मा एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन बेस्ड ऑन योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ग्लोबल डिप्लोमेटिक टूर। रिसेंटली आपके पीएम 5 कंट्री के टूर पे गए हैं, यूएई, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इटली। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल टॉपिक हो जाता है। यहाँ से बहुत बहुत की इंपॉर्टेंट जो टेकअवेज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी ना भी कर रहे हो तब भी आपके लिए जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये देश के लिए कैसे आगे काम करने वाला है। तो रिसेंटली आपके जो पीएम हैं ये गए हैं ऐसे सिचुएशन में जब इस समय देश की हालत बहुत खस्ता है। पेट्रोलियम के प्राइसेस ऑल टाइम आपके हाई हैं, गैस के प्राइसेस ऑल टाइम हाई हैं, रुपए की वैल्यू ऑल टाइम आपकी लो है, जिसकी वजह से आपका एक तरीके से बैंक रन की सिचुएशन बढ़ती जा रही है। ग्लोबल जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं ये सभी भारत से अपना रुपया निकाल रहे हैं। तो ऐसे क्या कंडीशंस हो गए, इसको कैसे टैकल करा जाए, एक हाई लेवल इसकी मान के चलिए गहन चर्चा चल रही है। इसीलिए ये डिप्लोमेटिक टूर जो इंडिया का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत खास चीज़ें भारत इस बार लेके आ रहा है इंडिया के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म में ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इससे शायद टैकल किया जा सके। तो एक एक करके देखते हैं। पहले यूएई में आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए। यहाँ पर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना है कि पहली बात तो यह है कि $5 बिलियन का कमिटमेंट किया है आपकी यूएई ने कि वो इंडिया में आपके इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। अब $5 बिलियन अगर इंडिया में आएंगे तो सिंपल सी बात है, एक तरीके से डॉलर का इन्फ्लो भारत में बढ़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका रुपया मजबूत हो। उसी के साथ साथ ही यहाँ पर जो रोजगार की समस्या है या फिर कह सकते हैं कि जॉब की जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उससे टैकल किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि 5 बिलियन फिनेंशियल कमिटमेंट का उसने किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। फिर इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, डिजिटल ट्रेड इंटीग्रेशन। डिजिटल ट्रेड इंटीग्रेशन में क्या होगा आपका कि कोई सामान अगर आपका यूएई से इंडिया आ रहा है या फिर इंडिया से आपका यूएई जा रहा है तो इसमें जो ट्रांजिट जो चेक्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल जो चेक्स होते हैं, इसको हटाने के लिए, टाइम को कम करने के लिए, ताकि आपका लॉजिस्टिक्स जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र हो सके और फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, जिसकी वजह से कंपनीज को प्रॉफिट हो और एक तरीके से कंट्रीज़ को भी प्रॉफिट हो। तो इसके लिए आपका डिजिटल ट्रेड इंटीग्रेशन किया गया है। इसमें अब जितने तरीके के आपके चेक्स होंगे, ट्रांजिट चेक्स होंगे, ये सारे के सारे आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। तो फिजिकल चेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शिप आपके समुद्र में है उस समय भी उसमें क्या क्या माल लद के जा रहा है किसी देश में, इन सब के लिए फिजिकल चेक की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से एक पेपर वर्क होगा ऑनलाइन, जिसकी वजह से वहाँ पहुँचने से पहले ही आपका सामान की सारी चेकिंग हो चुकी होगी, ठीक है। तो एक तरीके से आपका वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है। इसमें इंडिया का जो आपका मैत्री इनिशिएटिव है, ठीक है, मैरीटाइम इनिशिएटिव है आपका मैत्री, जिसकी वजह से फास्ट मूवमेंट ऑफ कार्गो शिप्स की बात करी जा रही है। तो मैत्री इनिशिएटिव याद रखिए किससे रिलेटेड है तो ये आपका डिजिटल ट्रेड इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो ये दो हो गई। और सबसे खास चीज़, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या चीज़ और है जो इस समय भारत को जरूर चाहिए। इस समय भारत की जो स्थिति है तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाईज तो भारत को चाहिए ही चाहिए। जिस तरीके से हालत अब ख़राब हो रही है, एलपीजी की सप्लाई अगर बहुत एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशन हो जाए, अगर ईरान नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तब भी 6 महीने से 1 साल करीबन लग जाएगा नॉर्मलाइज होने में सारी सिचुएशन को। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, जिसके लिए हमको कई ऑप्शंस अब एक तरीके से हमको निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है, अपने गैस के लिए। अब समझिए कैसे ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आपको खास बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैप में लोकेशन देखिए आप यूएई की, ठीक है। अब ये है आपका, यहाँ पर मैं बता दूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ है और ये है आपका ईरान। अब जितनी भी आपकी जो गैस वगैरह या फिर पेट्रोलियम रिजर्व जहाँ से आ रहा था या फिर कोई भी चीज़ आ रहा था तो उसको ब्लॉकेड आपका ईरान कर देता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चेक लगा रखा है, ठीक है। अब यूएई के थ्रू हम इसको बाईपास करके अगर एक तरीके से हम इंडिया आना चाहें तो यूएई से हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अपना कर लिया है। इससे किसमें, गैस के सेक्टर में और साथ ही साथ आपके पेट्रोलियम के सेक्टर में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम एक तरीके से बाईपास करते हुए आसानी से ये सामान इंडिया में ला सकते हैं। लॉन्ग टर्म गैस सप्लाई, एलपीजी सप्लाईज के लिए इंडिया ने आपके एक साइन किया है एग्रीमेंट, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म का आपके एलपीजी की सप्लाई है अब स्टेबलाइज हो सकेगी, किससे, यूएई से, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग निकाल रहे हैं
कि एक तरीके से सिचुएशन को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एक तरीके से बढ़ाने में आपका क्या करेगा, ADNOC जो आपकी अबू धाबी की एक एजेंसी है, ये स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट इसने भारत के साथ किया है, जिसकी वजह से भारत में 30 मिलियन बैरल का स्टोरेज बढ़ाने में मदद करेगी। पेट्रोल का 30 मिलियन बैरल बढ़ाने में मदद करेगी। अब स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आपका क्या होता है ये समझिए। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आपका ये होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपके 3 लोकेशन है इंडिया में, याद रखिएगा 3 लोकेशन है आपके इंडिया में, जहां पर आपके अंडरग्राउंड वेल्स बना रखी है, जहां पर एक तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आता है आपका, ये यहाँ पर स्टोर किया जाता है स्ट्रैटेजिक यूज के लिए। मान के चलिए कल को अगर अचानक से सप्लाई कट हो जाए तो जितना फ्यूल इसमें इकट्ठा है इन 3 लोकेशंस में, ये आपके कितने दिन के लिए 9.5 डेज की एक तरीके से कह सकते हैं जो किल्लत है उसको झेल सकता है। याद रखिएगा कि 9.5 डेज की किल्लत को झेल सकता है। इसी को हम बढ़ाकर अब एक तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, 20 से 22 दिन का बढ़ाने की काम कर रहे हैं। पहले तो वो समझिए कौन से स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो भारत में इस समय प्रेजेंट है। ये आपके 3 लोकेशन पे हैं। कौन सा है, एक पुडूर कर्नाटक में है, मंगलुरु कर्नाटक में है, और एक आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इन तीनों जगह पे आपके स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जो मिला के एक तरीके से आपकी 5.3 मिलियन मेट्रिक टन तक का स्टोरेज कर सकते हैं, जो 9.5 डेज के लिए भारत के रिक्वायरमेंट को, ऑयल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, जब अगर कोई स्ट्रैटेजिक आपका कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो। इसी को बढ़ा के अब 2 फैसिलिटीज़ और भारत खोलने की बात कर रही है। वो है आपके पुडूर में कर्नाटक में एक आपका है ही, एक और खोलने की बात कर रही है। उसी के साथ साथ से आपके चंदीकोल उड़ीसा में सबसे बड़ा है खोलने की बात करिए, ठीक है। अभी तक का सबसे बड़ा 4 मिलियन मेट्रिक टन का आपको खोलने की बात करी है चंदीकोल उड़ीसा में। लोकेशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इससे अब एक तरीके से एडिशनल प्रपोज कैपेसिटी आपकी 6.5 मिलियन मेट्रिक टन और बढ़ा देगी सरकार। तो टोटल आपका करीबन आसपास 12 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास हम लोग पेट्रोलियम रिजर्व सेव कर सकते हैं। इक्विवेलेंट एक तरीके से आपके 20 से 22 दिन का ये लोड उठा सकते हैं। अब समझिए हम किस तरीके से चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना ने आपके स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में महारत हासिल कर रखी है। इसने आपके एक तरीके से कहें तो 60 दिन का एक तरीके से रिजर्व क्रिएट कर रखा है अपने देश में। अगर 60 दिन तक पूरी तरीके से सप्लाई अगर रुक जाए तब भी 60 दिन तक ये आराम से अपने देश को चला सकते हैं। पेट्रोलियम की इतनी ज़्यादा इन्होंने स्टोरेज कर रखी है। इंडिया के पास प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 9.5 दिन के लिए है। तो कंपटीशन बहुत हाई है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको जो ये सस्ती राजनीति चल रही है देश में, इससे बहुत ऊपर उठ के देश के उत्थान के लिए काम करना पड़ेगा। अदरवाइज देश में जो गरीबी है बहुत बेहद गंभीर हो जाएगा सिचुएशन। ये जिस तरीके से सिचुएशन अब चल रही है देश में, हर तरफ से हर सेक्टर में मारामारी है। स्टूडेंट्स ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, हर पेपर में एक तरीके से एलिगेशंस हैं, और साथ ही साथ आपकी सरकारें फेल होती जा रही हैं। जिस तरीके से सिचुएशन है ये बहुत वर्स्ट कंडीशन है किसी भी देश के लिए। आने वाले दिन में ये बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने वाला है भारत के लिए। तो होपफुली हम लोग इससे ऊपर निकल पाएँ। तो ये हो गया, ये खास चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ कुछ और डिफेंस कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। एक चीज़ याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर जो आपकी बनाने की बात करी गई है 8 एक्साफ्लॉप की, जो आपकी सीडैक और यूएई का जो G42 है, दोनों कंपनियां मिलकर आपकी 8 एक्साफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर क्लस्टर भारत में बनाएंगी, ये याद रखना है। और मैरीटाइम शिप रिपेयरिंग के लिए गुजरात में आपकी क्या खोली जाएगी, आपके एक तरीके से गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर करा जाएगा ताकि मैरीटाइम शिप की क्या हो सके, रिपेयरिंग हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट थे। 3 चीज़ें सबसे मेन याद रखनी है, डिजिटल ट्रेड इंटीग्रेशन और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, और इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म गैस की सप्लाई जो हमको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये था आपका यूएई का टूर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री की ओर। हमारा नेक्स्ट कंट्री है अपना नेदरलैंड। अब पीएम उसके बाद नेदरलैंड गए। तो नेदरलैंड में क्या क्या चीज़ें खास हुई हैं? 3 चीज़ें बहुत खास हुई हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, ठीक है, और समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2 चल रहा है, ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2 या फिर 2.0 चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स को बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, ताकि हमारी निर्भरता और सारे देशों में, स्पेशली जो चाइना पे है स्ट्रैटेजिक सेमीकंडक्टर के लिए, ये ख़त्म हो सके। इसीलिए
इंडिया ये कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ ही आपके जो रेयर अर्थ मिनरल है वो भी समझना जरूरी है। रेयर अर्थ मिनरल का जो आपका रिजर्व है इंडिया में 3rd नंबर पे है, ठीक है, और 2nd नंबर पे आपके कहाँ पर है, ब्राज़ील में। सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ का जो आपका एक्सपोर्ट करता है वो करता है चाइना, अराउंड आपके $100 बिलियन के आसपास। और इंडिया ने आपके फिनिश प्रोडक्ट जो आपके इंपोर्ट किए थे पिछले फाइनेंशियल में 120 बिलियन डॉलर के आसपास आपके इंपोर्ट किए थे, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्पेशली कहें आपके रेयर अर्थ मिनरल इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया है, तो 11 से लेकर $15 बिलियन के आसपास आपके इंपोर्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपके नेदरलैंड के साथ हमने क्या किया है, आपके एक कोलैबोरेशन साइन किया है, जिसमें आपके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML जो आपकी नेदरलैंड की कंपनी है, ये आपके जो धोलेरा में जो चिप फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जो एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसी में आपका क्या करेगी, एक तरीके से इंडिया की मदद करेगा। क्यों मदद करेगा, बूस्ट टू इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। एक तरीके से इंडिया को चिप बनाने में मदद करने वाली है आपकी नेदरलैंड ये कंपनी। तो ये इंडिया के लिए बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ही आपका एक कालपासार प्रोजेक्ट चल रहा है गुजरात में, ये भी समझना जरूरी है। जितनी भी आपकी नदियां हैं जो आपके गुजरात से निकल कर आपके क्या करती हैं, कच्छ के रीजन में होते हुए आपके अरेबियन सी में फॉल कर जाती है। इस फ्रेश वाटर को रोकने के लिए आपकी इंडिया की गवर्नमेंट गुजरात में क्या कर रही है, कालपासार प्रोजेक्ट लेके आई है, जिसमें एक तरीके से आपका मल्टीपर्पस मेगा वाटर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू आपका एक तरीके से डैम बनाया जाएगा ताकि फ्रेश वाटर को हम लोग रोक सकें, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी के लिए वो काम करा जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पीने के लिए पानी का उपयोग करा जा सकता है। सेकेंड चीज़, इससे हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है तो यहाँ से बिजली भी जनरेट कर सकते हैं, जो आपके एक तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। तो कालपासार प्रोजेक्ट में आपके डच टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं, जितने भी आपके नेदरलैंड के एक्सपर्ट हैं, ये गुजरात के कालपासार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में एक तरीके से कोस्टल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में अपना योगदान देंगे। इस प्रोजेक्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से बनाने में नेदरलैंड की कंपनी योगदान करेगी। तो एक तरीके से कालपासार प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ एक बहुत खास चीज़ है जो आपको इस समय न्यूज़ में है, जो याद करना है, जो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, वैसे भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, कि आपकी जो 11वीं सेंचुरी की जो चोला रॉयल कॉपर प्लेट्स थी, जो एक तरीके से चुरा कर या फिर कह सकते हैं किसी तरीके से आपके नेदरलैंड के आसपास पहुंच गई थी, तो नेदरलैंड ने उसे भारत को सौंप दिया है। तो ये चोला कॉपर प्लेट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस बार पूछ सकता है कि कौन सा वो देश है जिसने हाल ही में आपके चोला कॉपर प्लेट को रिटर्न किया है इंडिया को, तो ये है आपका नेदरलैंड। अब चोला कॉपर प्लेट के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है आपको। इसमें 2 तरीके के सेट्स इंडिया को उसने वापस करे हैं, एक आपकी थोड़ा बड़ी है और दूसरी आपकी थोड़ा छोटी है, ठीक है। 21 लार्ज कॉपर प्लेट और 3 स्मॉलर कॉपर प्लेट आपको वापस करी गई हैं। राजेंद्र चोला से आपके ये एसोसिएट करी जा रही हैं कि राजेंद्र चोला के आसपास ही आपके सील फाउंड ऑन 1 सेट ऑफ प्लेट, ये आपके राजेंद्र चोला ने बनवाई थी, जो आपके नेदरलैंड पहुंच गई थी। उसी के साथ साथ से आपके एक और राजा हैं कोलुटुंगा चोला फर्स्ट, इनके द्वारा भी आपकी ये बनाई गई थी, क्या बोलते हैं, कॉपर प्लेट्स, जो अब वापस करी गई है इंडिया को। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्ट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 2 राजाओं का नाम याद रखना है। और एक तरीके से मैं कहूँ आपको 21 लार्ज कॉपर प्लेट और 3 स्मॉल कॉपर प्लेट वापस करी गई हैं, जिसका टोटल वेट है आपका 30 kg के आसपास, ठीक। ये याद रखना है, करीबन 1000 साल के आसपास से पहले की ये हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ समझना है आपको कि जो आपकी ये वापस करी गई हैं प्लेट्स, इसकी लैंग्वेज क्या है। तो राजेंद्र चोला वाली जो प्लेट है उसमें संस्कृत और तमिल दोनों का इस्तेमाल हुआ है, और कोलुतुंगा जो चोला वाला जो आपका प्लेट है, इसमें आपके सारी प्लेटें तमिल में लिखी गई हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपके नेदरलैंड की यूनिवर्सिटी में थी, यहाँ से वापस करके अब ये इंडिया आ रही हैं, तो समझना जरूरी था। तो ये 3 चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट टेक अवे में हमने आपको बताई। एक चीज़ इसमें और याद रखना है कि इंडिया ने अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लिया है, किसके साथ, नेदरलैंड के साथ। कोई भी देश अगर किसी भी देश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता है तो वो अपनी पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है। मतलब हर सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे एनर्जी हो, मोबिलिटी हो, या फिर आपका कह सकते हैं
कह सकते हैं कि कल्चरल नीड हो, ये सारी चीज़ों में हर चीज़ का कॉपरेशन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, तो उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसका रोड मैप इंडिया ने नेदरलैंड के साथ तैयार किया है 2026 से लेकर 2030 के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंडिया ने आपके नेदरलैंड्स को और मना लिया है एक इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के लिए। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव आपके इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है सेफ मैरीटाइम एक्सपोर्ट के लिए, सेफ मैरीटाइम इन्वायरमेंट के लिए इन एंड अराउंड इंडियन ओशन, ठीक है। 2019 में इसे इंडिया ने स्टार्ट किया था, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। सेम आपकी सागर डॉक्ट्रिन जो इंडिया ने 2015 में दी थी, जिसकी वजह से आपके इंडियन ओशन के आसपास का इन्वायरमेंट और साथ साथ ही इसका मैरीटाइम मूवमेंट बहुत ज़्यादा सेफ हो सके और सिक्योर हो सके, इसी का इनिशिएटिव आपका इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जिसको आपके नेदरलैंड ने अब ज्वाइन कर लिया है। याद रखिएगा, नेदरलैंड ने इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट सेक्टर तो है ही, खास ये 3 जाने के लिए था। और तीसरा चीज़ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और जो आपका एक चीज़ और था इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो ये नेदरलैंड की विजिट थी। अब आगे चलते हैं हम लोग, फिर इंडिया के आपके पीएम जाते हैं, ये जाते हैं स्वीडन। तो स्वीडन से भी हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अपग्रेड कर लिया है, नेदरलैंड के साथ भी और स्वीडन के साथ भी। स्वीडन में एक चीज़ आपके होता है कि इंडिया के जो पीएम है उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है, ठीक है। उसका नाम याद रखिएगा, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ये इसका नाम है। मेन याद रखिए, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किसके द्वारा दिया गया है? स्वीडन के द्वारा। अब ये सारी चीज़ें आपके कहूँ तो ये इंडिया के लिए एक तरीके से सम्मान की बात है, ठीक है। ये अकेले पीएम की बात नहीं है, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, जितने भी आपके 140 करोड़ देशवासी हैं, सबके सम्मान की बात है। ये एक तरीके से इंडिया को दिया गया है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि होल इंडिया के लिए दिया गया है, ठीक है। याद रखना है आपको, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हमने अपग्रेड कर लिया है अपने। और स्वीडन के साथ हमने कौन कौन से सेक्टर में आपके करने वाले कोलैबोरेशन, सबसे मेन याद रखना है कि जो शुक्रयान इंडिया का जो मिशन है, एम्बिशियस मिशन है, जिसमें हम वीनस में जाने की बात कर रहे हैं। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए आपके स्वीडन क्या करेगा? स्वीडन आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेगा इंडिया को, जैसे कि वेनियन न्यूट्रल्स एनालाइजर, ये इंडिया प्रोवाइड करने वाली है। इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है? दिस इंस्ट्रूमेंट विल स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस, एडवांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग टू द प्लैनेट। एक तरीके से वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए आपके वेनियर न्यूट्रल एनालाइजर काम आएगा, जो आपके स्वीडन के द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ही एआई की फील्ड में आपके जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 हुई है स्वीडन के साथ, जिसमें एआई के फील्ड में आपका स्वीडन हेल्प करेगा इंडिया में डेवलप करने के लिए। इसी के साथ साथ ही डिफेंस के सेक्टर में, ग्रीन ट्रांजिट के सेक्टर में और पीपल टू पीपल एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये जो आपके साइन हुए एग्रीमेंट। एक तरीके से कहें, नेदरलैंड और बोथ आपका स्वीडन के साथ इंडिया ने क्या किया है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट और साइन किया, जिसकी वजह से स्टूडेंट का वीज़ा, अगर वो लोग वहाँ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वो अब आसान हो गया है पाने के लिए, ये याद रखना है। अगला देश है जहाँ वो जाते हैं आपके पीएम, ये आपके जाते हैं नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। तो ओस्लो के साथ भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं। यहाँ से भी हमको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिलता है आपके पीएम को, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे एम्बिशियस आपका एक चीज़ हुआ है, क्या चीज़ हुआ है? टेपा आपका एक एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ है, जिसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है आपके नॉर्वे ने रखा है कि $100 बिलियन के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा नॉर्वे से इंडिया में इन लास्ट 15 ईयर्स में। जो 15 साल में आने वाले हैं उसमें $100 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और एक चीज़ और याद रखनी है, मेजर शिप बिल्डिंग गोल इंडिया ने सेट किया है, दैट आपका नॉर्वे हेल्प करेगा 25% ऑफ द नॉर्वेजियन शिप्स इन इंडिया शिपयार्ड विद इन 5 ईयर्स। जितने भी आपके नॉर्वेजियन शिप्स होती हैं, अब वो एक तरीके से उसका 25% इंडिया में बनेगी, ठीक है। याद रखना है अगले 5 सालों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। और ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ नॉर्वे में हमने क्या क्या किया है? इंडिया ने डीप कोलैबोरेशन किया है आपके इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, ग्रीन एनर्जी को और ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रोड्यूस करने के लिए। पीएम मोदी ने अपने एम्बिशियस गोल्स को भी हाईलाइट किया वहाँ पर, ये भी आपको याद रखने हैं। 500 गीगावाट की क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इंडिया करेगा 2030 तक। तो इसके हेल्प के लिए आपके
कौन? स्वीडन सामने आया है, नॉर्वे सामने आया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से इंडिया के लिए। बाकी इंडो पैसिफिक मैरीटाइम एग्रीमेंट कॉर्पोरेशन में जो आपका IPOI है, मैंने आपको बताया है, इसको भी अब आपके किसने ज्वाइन कर लिया है? नॉर्वे ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक। 2 कंट्रीज अभी तक ज्वाइन कर चुकी हैं, ठीक है। पिछले का नाम बताया था, और ये भी याद रखना है, IPOI एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। और मेडिकल के क्षेत्र में ग्लोबल डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। सबसे मेन यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, ये इसमें आपको याद रखनी है। और यहीं पर ही आपके इंडिया के साथ क्या हुआ, आप सभी जानते हैं कि नॉर्वे की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी ज़्यादा हाई आपकी रैंकिंग आती है। तो हाल ही में आपके यहीं पर जब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पूछा गया क्या आप हमारे जो वन ऑफ द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड है उससे कुछ क्वेश्चन नहीं लेना चाहेंगे? तो यहाँ पर आपके कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन PM वहाँ से भागते नजर आए, ठीक है। इंडिया में तो ये हो नहीं पाता है, हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया की वर्स्ट होती जा रही है। सबके सब एक तरीके से दलाल भरे पड़े, जितने भी आपके मीडिया हाउसेस हैं सब एक तरीके से आपके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस आपके क्या करते हैं, ओन करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, वही मुद्दे बताएंगे जो एक तरीके से उनके आका कहेंगे, ठीक है। देश की बढ़ोतरी से उससे कुल लेना देना नहीं है, चाहे बर्बाद चाहे गर्द में चला जाए देश, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस बेकार सी फालतू सी न्यूज़ दिखाते रहेंगे और कुछ नहीं है भाई। अपने जब तक आप लीडर से सवाल नहीं करेंगे तब तक एक तरीके से कैसे आपका वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा देश में? आप बर्बाद कर रहे हैं देश को और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक गिरती जा रही है, ठीक। तो ये था आपके ओस्लो से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क। अब इसके बाद आपके PM रिसेंटली हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपके इटली में है, और होपफुली इटली के साथ भी आपके कुछ चीज़ें खास होने वाली है। एनुअल लीडरशिप समिट की बात करी जाएगी, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के जो हाईएस्ट लीडरशिप है ये हर साल मिलने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ ही एम्बिशियस ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के चांसेस है, जिसमें आपके जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान के थ्रू 2025 से 29 तक आपके $23.2 बिलियन के आसपास आपका ट्रेड होने के चांसेस अब हो जाएंगे। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़कर आपका $23.2 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा बाय 2029, ऐसा आशा करी जा रही है। अब जरूरी नहीं ऐसा हो ही, ठीक है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और कुछ स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट आपके साइन करे जाएंगे मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए, क्रिटिकल मिनरल के लिए, एग्रीकल्चर में, हायर एजुकेशन में, ये सब चीज़ें करी जाएंगी। और डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कुछ कोलैबोरेशन भी आपके होने के चांसेस हैं। तो एक तरीके से ये आपके 5 कंट्रीज़ का टूर था, जिसको कंप्लीट करके अब इंडिया आ रहे हैं आपके PM। और होपफुली ये आने वाले दिन में भारत के लिए कुछ हद तक राहत लाने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा हो, प्लीज़ ऐसा हो भगवान, ठीक है। अगर नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भारत के लिए होने वाली है। एनर्जी सेक्टर में तो बिल्कुल डब्बा गोल है, सही बता रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है भाई। जितना एक तरीके से आप कहूँ, आपका एवरेज मैंने आपको स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बताया है 9 से 9.5 दिन तक मैंने बताया है। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट कंपनीज़ का जो आपके रिफाइन करती हैं, अगर उसका आपका साथ में अगर सबका कोलैबोरेशन हो जाए तो 74 डेज़ का आसपास आपके पास रिजर्व बनता है। प्राइवेट कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनीज समय क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनीज आपका जितना भी आपका कच्चा माल आ रहा है, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये एक तरीके से रॉ पेट्रोलियम आ रहा है, इसको यहाँ से रिफाइन करके अराउंड 60% के आसपास तो ये विदेशों को बेच दे रही है। कौन सी बात है भाई, देश में इतनी किल्लत बढ़ रही है, तुमको देश के बारे में संभालने की बात होनी चाहिए। तो इस समय तुम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये कहाँ की बात है? जब तक इन सब चीज़ों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, देश में एक तरीके से डिप्लोमेटिक स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे, तब तक एक तरीके से बेड़ा गर्द होता ही रहेगा, ठीक है। रुपया 100 को टच करने वाला है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, 100 को जरूर टच करेगा। देख लीजिए आप, अगले 1 महीने के अंदर ही ये 100 के आसपास जरूर पहुंच जाएगा, 1 से 1.5 महीने में। और गैस की किल्लत बढ़ रही है, अगर नहीं एक तरीके से काम करा गया तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से जो की टेक अवेज से आपको ये 5 कंट्रीज़ के विजिट से लेने थे, ये आपके एग्जाम के लिए किसी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। उसी के साथ साथ के लिए आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।